वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। मेहनत का फल समस्या का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। किताबें सपनों को सजाती है, किताबें सपनों को सजाती है। किताबों से बच्चों को जोड़ो, दिखावे में इधर उधर मत भटको, पढ़ाई की ओर अपना रुख मोड़ो। कहते हैं ना कि जिस मिट्टी की कोई पहचान नहीं होती उसकी तुम शान बढ़ा देते हो। तुम मेहनत करने वाले हो, पत्थर को भी भगवान बना देते हो। तो साथियों, मुगल कार के बारे में पढ़ रहे थे। बाबर को पढ़े, हुमायूं को पढ़ चुके हैं, उसके बाद शेरशाह सूरी को पढ़ें, अकबर के बाद जहांगीर को। अब जहांगीर का उत्तराधिकारी खुर्रम, जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। दक्षिणी विजय से खुश होकर के जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। शाह मतलब राजा, जहां मतलब सारे जहां का राजा। तो साथियों, हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। तो जो शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम नाम था शाहजहां का। 1628 से 1658 तक शाहजहां का कार्यकाल था। कितना? 1628 से 1658 तक। अब शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था खुर्रम। और इसकी दक्षिणी विजय से प्रसन्न होकर के जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि दी थी। दक्षिणी विजय से प्रसन्न होकर के जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? शाहजहां की उपाधि दी थी। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को कहाँ पे हुआ? अब देखो, शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ। अब शाहजहां के पिता का नाम क्या था? जहांगीर। और माता का नाम जगत गोसाई, जिसे हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं। तो साथियों, देखेंगे जोधाबाई। अब शाहजहां का राज्याभिषेक के बारे में देखेंगे। शाहजहां के राज्याभिषेक के बारे में देखेंगे। तो शाहजहां का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1628 ईस्वी को हुआ। 14 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद इसने उपाधि जो धारण की थी अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए शानी की उपाधि धारण की। किसने? शाहजहां ने। इस नाम से उपाधि अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए शानी की उपाधि धारण की। इस उपाधि से राज सिंहासन पर 14 फरवरी 1628 को बैठा। इसकी जो पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां की पत्नी का क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। इसे हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं। तो इनके जो बच्चे का जन्म हुआ, जब 14वें बच्चे का जन्म हुआ, तो उसी प्रसव पीड़ा के कारण अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल की मृत्यु हो जाती। और उसी मृत्यु के उपलक्ष्य में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया। और जो बच्चे इनके 14 थे, तो 7 बच्चे की मृत्यु पहले हो जाती, 7 बच्चे बचते हैं, जिनमें से 4 पुत्र बचते हैं और 3 पुत्रियां बचती हैं। तो अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? प्रसव पीड़ा के कारण, अंतिम बच्चे के प्रसव पीड़ा के कारण। तो देखिए, इसी के उपलक्ष्य में शाहजहां ने क्या किया? ताजमहल का निर्माण करवाया था। अब शाहजहां का विवाह कब हुआ? 1612 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1612 ईस्वी में। अब 4 पुत्रों के हम नाम देख लेते हैं कि शाहजहां के कौन कौन से पुत्र हैं। जो बड़ा पुत्र था, इसका नाम था दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह। दूसरा पुत्र औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह शुजा। दारा शिकोह और उसके बाद औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा, इनके 4 पुत्र थे। पुत्रियां कौन थी? जहां आरा। सबसे बड़ी पुत्री, जो पुत्रों से सबसे बड़ी थी, वो कौन थी? जहां आरा। रोशन आरा, गौहन आरा, ये 3 पुत्रियां थी। उसके बाद इसने क्या किया? बुंदेलों का विद्रोह 1628 ईस्वी में दबाने की कोशिश की। बुंदेलों का विद्रोह, तो यहाँ के शासक जुझार सिंह थे। तो 1635 ईस्वी में इसका अंत होता है, बुंदेलों के विद्रोह का, और जुझार सिंह की हत्या कर दी जाती। 1628 में शुरू किया था इस विद्रोह को दबाने, और इसका अंत कब हुआ? 1635 ईस्वी में इसका अंत हुआ और जुझार सिंह की हत्या कर दी। बुंदेलों का विद्रोह समाप्त हो गया 1635 ईस्वी में।
अब इसके बाद बुंदेलों का विद्रोह समाप्त हो गया, तो अब खान जहां लोधी द्वारा विद्रोह किया गया, अफगान सरदार खान जहां लोधी ने विद्रोह किया 1628 से 1631 तक ये विद्रोह चला। दक्षिण भारत में खान जहां लोधी, दक्षिण भारत में खान जहां लोधी जो कि एक अफगान सरदार थे, ये मुगलों के ही अधीन एक था, मुगलों के ही अधीन था। लेकिन 1631 ईस्वी में क्या किया, ये विद्रोही को मृत्युदंड दे दिया, क्योंकि ये मुगलों के अधीन था लेकिन ये मुगलों के ही खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो इसको लास्ट में 1631 ईस्वी में इसको मृत्युदंड दे दिया गया। उसके बाद देखेंगे कि भारत में पुर्तगाली आए, तो पुर्तगालियों ने क्या किया, पुर्तगाली जो कि भारतीय व्यापारिक कंपनी के रूप में आए, व्यापारिक कंपनी के रूप में कौन आए, पुर्तगाली जो कि भारतीय व्यापारिक कंपनी के रूप में आए और यहाँ से मुगल सैनिकों को भगाना शुरू कर दिए, यहाँ से मुगल सैनिकों को भगाना शुरू कर दिए और ईसाई धर्म थोपना शुरू कर दिए, मतलब यहाँ की महिलाओं से विवाह करना और ज़बरदस्ती ईसाई धर्म थोपना कि ईसाई धर्म आप अपना लो। फिर इसके बाद शाहजहां ने क्या किया, इन पुर्तगालियों को भी यहाँ से खदेड़ दिया। तो अब देखो, मुगल सैनिकों को भगाना एवं भारतीय महिलाओं से विवाह करना, ईसाई धर्म थोपना जबरदस्ती शुरू कर दिए। तो 1632 ईस्वी में बंगाल के जो सूबेदार थे, बंगाल के सूबेदार थे कासिम खान ने पुर्तगालियों की दमन किया, हत्या का दमन किया, यानी पुर्तगालियों को पूरी तरह किसने भगाया, कासिम खान ने 1632 ईस्वी में। अब क्या हुआ कि सिख गुरु गोविंद सिंह थे, सिख गुरु कौन थे, गोविंद सिंह, इन्होंने मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की, मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की, किसने, सिख गुरु गोविंद सिंह ने। तो इन्हें भी आगे संघर्ष करना पड़ा, इनको भी आगे संघर्ष करना पड़ा और शाहजहां ने अहमदनगर को जीतकर, शाहजहां ने अहमदनगर को जीतकर खो देता है, फिर पुनः दोबारा अहमदनगर को जीतता है शाहजहां। उसके बाद गोलकुंडा एवं बीजापुर को पहले तो जीत जाता है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर खो देता है, यानी कि इसकी पूर्ण विजय गोलकुंडा और बीजापुर पर पूर्ण विजय नहीं हो पाती है। ठीक, अब औरंगजेब जो कि शाहजहां के समय में दक्षिण भारत का सूबेदार था, कौन था, दक्षिण भारत का सूबेदार था, कौन, औरंगजेब। उसने क्या किया, 1600, अब देखो 1638 ईस्वी में शाहजहां कंधार को जीत लेता है, कंधार को क्या करता है, 1638 ईस्वी में कंधार को शाहजहां जीतता है और पुनः खो देता है। और शाहजहां के जो शासनकाल है, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा भवन निर्माण हुए थे, बिल्डिंगें बनी थी, ताजमहल और दीवाने आम, दीवाने खास, ये सारी बिल्डिंगें उसी के शासनकाल में। और चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, देखो अब भवन के निर्माण क्या किया, दिल्ली का लाल किला बनवाया, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद बनवाया शाहजहां ने। उसके बाद आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, दीवाने आम, दीवाने खास एवं ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का जो मुख्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी था, मुख्य कलाकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। लेकिन जो इसकी रूपरेखा तैयार की ताजमहल की, उस्ताद ईसा ने तैयार की, जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना है और ये सफ़ेद संगमरमर राजस्थान की मरकाना की खान से आया। और उसके बाद क्या हुआ कि 1631 से 1653 ईस्वी तक, 1631 से 1653 तक 22 वर्ष लगे किसको, ताजमहल को बनकर तैयार होने में। और ताजमहल को बन करके तैयार होने में कितना समय लगा, 1631 से 1653 तक, यानी 22 वर्ष लगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने, मयूर सिंहासन तख्त-ए-तौस के नाम से जानते हैं, ये लाल किला के दीवाने खास में रखा था, लाल किले के दीवाने खास में तख्त-ए-तौस, जिसे हम मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं, ये वहाँ रखा गया। उसमें क्या हुआ कि
मयूर सिंहासन जो है उसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगा था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन पे लगा था। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो तख्ते ताउस का लूट के ले गया और वो कोहिनूर हीरा भी लूट के ले गया। तो अगर नादिर शाह ने 1739 ईस्वी पर आक्रमण किया तो उस समय क्या हुआ, जो तख्ते ताउस मयूर सिंहासन था उसको लूट के ले गया, उस पर कोहिनूर हीरा लूट के ले गया और बहुत सारी संपत्ति भारत से लूट कर ले गया नादिर शाह। तो देखिए नादिर शाह के बारे में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? भारत पर। यहाँ का जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गया। अब शाहजहां 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। किसकी नींव डाली? शाहजहानाबाद की नींव डाली। यानी शाहजहानाबाद किस लिए बसाया गया? यमुना नदी के दाहिने तट पर बसाया गया। आगरा से राजधानी को दिल्ली परिवर्तन करने के लिए, यानी आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव रखी। अब देखेंगे कि शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे। तो शाहजहां के दरबार के जो प्रमुख चित्रकार, मुख्य चित्रकार थे, मोहम्मद फ़कीर थे, मीर हाशिम थे। मोहम्मद फ़कीर और मीर हाशिम दो चित्रकार थे शाहजहां के दरबार के। शाहजहां के जो शासनकाल है, यानी कि शाहजहां के समय में जो संगीतज्ञ थे उनका नाम था क्या? लाल खां। लाल खां कौन थे? संगीतज्ञ थे, जिन्हें शाहजहां ने गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। लाल खां को कौन सी उपाधि दी थी? गुड़ समंदर की उपाधि दी थी शाहजहां ने। तो पूछा जाएगा गुड़ समंदर की उपाधि किसे दी गई? तो लाल खां को किसने दिया? शाहजहां। और लाल खां क्या थे? संगीतज्ञ थे शाहजहां के दरबार में। शाहजहां ने क्या किया? शाहजहां ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा को बंद करा दिया। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को बंद करा दिया और तीर्थ यात्रा का कर शुरू कर दिया। जो तीर्थ यात्रा में कर लगता था उसको शुरू कर दिया। तो कबींद्रनाथ के प्रयासों से बनारस और इलाहाबाद का तीर्थ यात्रा कर माफ किया गया। केवल किसके प्रयासों से पूछा जाए तो कबींद्राचार्य के प्रयासों से बनारस और इलाहाबाद के क्षेत्र में ये जो तीर्थ यात्रा कर था ये नहीं पड़ता था। किसके प्रयास से? कबींद्राचार्य के प्रयास से। अब देखो इनके पुत्रों को हम देख लेते हैं कहाँ का कौन था। शाह शुजा जो था वो बंगाल का सूबेदार था। शाह शुजा कहाँ का सूबेदार था? तो बंगाल का सूबेदार था। शाह शुजा बंगाल का सूबेदार था। जो मुराद बख्श था वो गुजरात के क्षेत्र का सूबेदार था। और दारा शिकोह जो इसका बड़ा पुत्र था उत्तर भारत का सूबेदार था। औरंगजेब कहाँ का था? दक्कन का सूबेदार था। कहाँ का? दक्कन का क्षेत्र में सूबेदार था। अब उत्तराधिकार के लिए युद्ध जो हुआ तो 1658 से 59 तक उत्तराधिकार का युद्ध चला चार पुत्रों में कि कौन राजा बनेगा। शाहजहां 1657 में बीमार पड़ जाता है। शाहजहां जो है 1657 में बीमार पड़ जाता है तो ये अफवाह फैल जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। असल में वो बीमार पड़ गया था। तो अब पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। तो इसने क्या किया? शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह का बनाया, लेकिन अन्य पुत्रों ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया जब उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो पहला युद्ध जो होता है इनके बीच पुत्रों के, बहादुरपुर का युद्ध, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। बहादुरपुर का युद्ध 24 फरवरी 1658 ईस्वी को दारा शिकोह और शाह शुजा को बीच हुआ। जो बहादुरपुर का युद्ध है किसके किसके बीच में हुआ? तो शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच में हुआ। तो शाह शुजा पराजित होता है और इसको बंगाल भगा देता है। किसने? दारा शिकोह भगा देता है। 24 फरवरी 1658 को बहादुरपुर के युद्ध में शाह शुजा पराजित होता है और इसको बंगाल भगा देता है। कौन? दारा शिकोह, बड़ा पुत्र होता है। अब आगे इंपॉर्टेंट ये भी है, देख लीजिएगा साथियों, धर्मट का युद्ध पूछा जाता। धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ। धर्मट का युद्ध कब हुआ? 15 अप्रैल 1658 को।
ये किसके किसके बीच हुआ? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ। औरंगजेब का साथ कौन दिया? मुराद बख्श। मुराद बख्श ने औरंगजेब का साथ दिया और यह युद्ध औरंगजेब जीत गया। यानी कि जो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ तो इसमें मुराद बख्श ने औरंगजेब का साथ दिया और औरंगजेब की विजय हुई। लेकिन जो दारा शिकोह था वो हार ही नहीं माना, दोबारा फिर युद्ध हुआ। अब धर्मट का युद्ध लड़ चुका है 15 अप्रैल 1658 को। अब अगला युद्ध ये भी इंपॉर्टेंट है, शामूगढ़ का युद्ध। 29 मई 1658 का शामूगढ़ का युद्ध होता है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। इसमें भी मुराद बख्श ने औरंगजेब का साथ दिया और औरंगजेब इसमें विजयी रहा। किस युद्ध में? शामूगढ़ का युद्ध। यानी धर्मट का युद्ध औरंगजेब जीता और शामूगढ़ का युद्ध, लेकिन मुराद बख्श ने औरंगजेब का ही साथ दिया। अब अगला लास्ट युद्ध होता है देवराई का युद्ध, बहुत पेपर में पूछा जाता है। 14 मार्च 1659 ईस्वी को दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच देवराई का युद्ध हुआ 14 मार्च 1659 को। और 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या कर दी। दारा शिकोह की क्या की? हत्या कर दी। अब देखिए 1659 ईस्वी में दारा शिकोह की हत्या औरंगजेब कर देता है, अपने ही बड़े भाई की हत्या। तो ये क्लियर हो गया था कि अब अगला शासक कौन बनेगा? औरंगजेब। और अपने बड़े भाई की हत्या कर देता है दारा शिकोह और दारा शिकोह की औरंगजेब। और जो पिता शाहजहां है उसको कैद कर लेता है, आगरे के किले में बंद कर देता है और केवल एक खिड़की लगवा देता जिससे केवल ताजमहल दिखाई देता और वो ताजमहल को देखता रहा। 22 जनवरी 1666 को उसकी मृत्यु हो जाती है शाहजहां की। तो देखिएगा साथियों, पिता शाहजहां को कैद करवा लिया। 1658 से 1666 तक वो 8 साल इसी जेल में कैद रहा। किसमें? आगरा के किले में। वहाँ से एक खिड़की लगवा दिया था जहाँ से केवल ताजमहल को निहारता रहा। और 22 जनवरी 1666 ईस्वी को शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। अब देखो शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि अगर दारा शिकोह को पूछा जाए किसने दी तो शाहजहां दी। लेन पूल एक लेखक थे, तो लेन पूल ने क्या कहा कि इसको लघु अकबर की संज्ञा दी। किसको? दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी, क्योंकि ये वेद, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। ये विद्वान व्यक्ति था। कौन? दारा शिकोह, जो शाहजहां का बड़ा पुत्र था। तो ये थी शाहजहां की कहानी। अब शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? औरंगजेब। तो अगले शासक हम पढ़ेंगे औरंगजेब। औरंगजेब के बाद फिर उतना ताकतवर कोई मुगल शासक बचा नहीं है, उसमें छोटे छोटे शासक हुए हैं। और मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो करते हैं सैनिकों के कहने पर, लेकिन उनको पकड़ लिया जाता है और ये छिप जाते हैं हुमायूं के मकबरे में जा करके छिप जाते हैं और वहीं से इनकी गिरफ्तारी होती है। इनको रंगून भेज दिया जाता है बहादुर शाह जफर को। जफर नाम से शायरी लिखते थे, बहादुर शाह द्वितीय। तो इनको रंगून भेज दिया जाता है, वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, लगातार मेहनत करना है, लगातार पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करना है। 10 किताबें एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है वही मिलेगा। भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा सा समय चाहिए। तो आप लोगों को लगातार मेहनत करना है, क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत आ चुकी हैं, लेकिन इन वैकेंसी में आपको एक वैकेंसी लेना है, इसलिए लगातार मेहनत करना है। जैसे यूपीपी हो गया 60,244 पदों के लिए, तो इसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी पढ़ना है। जो रीजनिंग का पोर्शन है वो ज़्यादा है, 55 क्वेश्चन के आसपास है। मैथ का 20 के समथिंग है और उसके बाद हिंदी आती है 37, जीएस आती है 38। तो इनका इसको लगभग आपको 110 प्लस क्वेश्चन करना है। 220 प्लस नंबर अगर रहेंगे तो आप सेफ रहोगे। इसलिए सारी चीज़ों को पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग, जीएस, और लगातार प्रयास करना है। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है